हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो कैसी हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आप लोग देख सकते हो कि हरा भरा माहौल कितना अच्छा लगता है, और जब हरा भरा होता है तो पेड़ पौधों के पास में बैठने का मन भी करता है और एकदम सुकून भरी ज़िंदगी होती है। पेड़ पौधों के पास में बैठने से ऑक्सीजन भी मिलती है। तो बस छत से नीचे आ गए थे अभी, और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 बज गए हैं सुबह के। और अब हमारा सारा मॉर्निंग रूटीन वाला काम सारा हो चुका है, और बस अब तैयारी हो रही है हमारी खाना बनने की। क्योंकि हमारी जब सुबह होती है उसके बाद हम वही 4 साढ़े 4 के आसपास हमारी सुबह हो जाती है। सुबह जल्दी जगने के कई फ़ायदे भी होते हैं और लेट जगने के काफ़ी नुकसान भी होते हैं। सुबह जल्दी जगने से ये होता है कि हमारे टाइमली सारे काम हो भी जाते हैं, और दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए आराम करने को भी मिल जाता है। और अगर हम थोड़ा लेट कर देते हैं सुबह जगने के लिए तो फिर पूरा दिन लेट ही होता रहता है काम, और अंदर से एक चिड़चिड़ापन से भी पैदा। सुबह के 7 बज गए हैं और बस बाबू की गाड़ी के आने का बस टाइम हो ही रहा है। 7:30 के आसपास बाबू की बस आ जाती है। तो बस इसी वजह से फटाफट से हम आलू पानी में डाल दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गर्म लग रही थी, इसलिए मैंने पानी में डाल के ठंडी कर ली थी और उसके बाद में फिर छील लिया था। और अगर वैसे पंखे के नीचे रख के ठंडी करते तो काफ़ी टाइम लग जाता, और बस आधा घंटा ही बचा है बाबू की गाड़ी आने का। तो इधर मैंने ले लिया है ये डोसा पैन है, जी फ्राई पैन है। और बस इसी में हम जब आलू के पराठे बनाते हैं तो हम इसी डोसा वाले पैन में ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। जब मेरे घर में सारे लोग साथ में बैठ के खाते हैं पराठे तो हम फिर बड़े बड़े ही पराठे बनाकर देते हैं, कि थोड़ा जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी हमारा बच जाता है। क्योंकि ये बड़े बड़े पराठे अगर फ्राई पैन के बराबर से ही हम पराठे बनाते हैं तो बस 2 से 3 पराठे ही खा पाते हैं, और हम तो सिर्फ एक ही खा पाते हैं। हस्बैंड हमारे 2 से 3 ही खा पाते हैं, और थोड़ा हमारा टाइम भी बच जाता है। तो इधर बस हम इन आलूओं को मिस लेंगे और थोड़े बहुत जो मसाले डालने हैं उनको भी हम डाल देंगे। और वैसे ही ज़्यादा मसाला आलू के पराठे में हम नहीं डालते हैं, क्योंकि इसमें हींग और जीरा और मिर्च ही डालते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। और वैसे तो हम सादे ही पराठे बनाते हैं और ज़्यादा मिर्च भी नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चों को भी खाना रहता है। तो आलू अभी भी मुझे गरम लग रही थी, जबकि मैंने पानी में डाल के ही आलू ठंडी की थी, फिर भी अभी भी गरम लग रही थी मुझे, क्योंकि हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा था। तो बस इस मैसर से मैश कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी भी ठंडी भी हो जाएंगी और टाइम भी हो रहा है। तो इधर मैंने थोड़ा डाल दिया है गरम मसाला, तो इसकी वजह से टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मैंने आटा भी पहले ही लगाकर रख लिया था। तो और पराठे का आटा थोड़ा रोटी वाले आटे से पराठे का आटा थोड़ा अलग ही लगाया जाता है, और तभी अच्छे से पराठे बनकर तैयार होते हैं। और पहले मुझे पराठे भरने बिल्कुल भी नहीं आते थे, और जब भी हम पराठे बनाते थे तो हमारे पराठे इधर उधर से फट जाते थे। देखो देखो खुशी कोई ठिकाना नहीं है। आहा
बाबू की स्कूल की छुट्टी भी हो गई है क्योंकि बारिश आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आज पूरी रात बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो ही रही है। लेकिन हमेशा यही रहता था कि बारिश होती रहती थी लेकिन वैन देने आ जाती थी। बस इसी वजह से इनको मैंने तैयार कर दिया था। लेकिन छुट्टी हो जाने की वजह से इतना ज़्यादा ये खुश हैं कि ये लोट पेट रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो अगर छुट्टी हो जाती है तो बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं कि हमें स्कूल ना जाना पड़े। और हस्बैंड भी तैयार हो रहे हैं, बस उनकी छुट्टी नहीं हुई है तो उनको तो ड्यूटी जाना ही पड़ेगा। तो उनके लिए आलू के पराठे बना रहे हैं और बाबू के टिफ़िन के लिए मैंने सैंडविच बनाया था और हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो उनके लिए आलू के पराठे बना दे रहे हैं। और क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों की ही छुट्टी हुई है और छोटे वाले बच्चों की ही स्कूल में छुट्टी हुई है, बड़े वाले बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है, तो उनको तो स्कूल जाना है। फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चों की छुट्टी हो गई है। तो बस अब थोड़ा हाथ पैर थोड़े कम चल रहे हैं, क्योंकि जब बारिश बंद होगी तभी वो जाएंगे। तो कह रहे थे थोड़ा आराम आराम से कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़ा आराम आराम से ही कर रहे हैं, क्योंकि सुबह से अगर बच्चों को स्कूल जाना होता है, गाड़ी आनी होती है, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी से हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद में हम कम से कम 1 घंटे अपने लिए भी निकालते हैं, क्योंकि इतनी देर में 3-4 घंटे में सुबह से जगते हैं और 8 बजे तक हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि उन लोगों के जाने के बाद में हम कम से कम घंटे 1.5 घंटे तो हम आराम करते हैं। उसके बाद से ही अपने काम करने शुरू। और फ्राई पैन में अगर इसे डोसा वाले पैन में पराठे वगैरह बनाओ तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि इस वाले पैन में बनाने से आटा होता है ये अंदर तक जाके अच्छे से पक जाता है। और लोहे वाले तवे में जो रोटियां बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, तो उसके पराठे कुछ थोड़े अलग से लगते हैं और जो फ्राई पैन वाले पराठे बनाते हैं उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। तो हम जब आलू के पराठे या बनाते हैं तब हम इसे फ्राई पैन में ही बनाते हैं। तो हमारे 2 फ़ायदे रहते हैं, एक तो जल्दी भी हो जाता है, थोड़ा बड़े बड़े भी बन जाते हैं, और तिवाई भर भर के बनाते हैं और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो हमारे 2 फ़ायदे रहते हैं। और हस्बैंड भी अब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तो उनको भी गरम गरम सेक के दे रहे हैं। और मैंने चाय भी बना दी है, क्योंकि उनको पराठे के साथ में चाय अच्छी लगती है और हम पराठे के साथ में चाय नहीं खाते हैं। चटनी के साथ में टमाटर धनिया मिर्च की चटनी होती है, अपने लिए हम टमाटर धनिया मिर्च की वाली चटनी बनाते हैं। तो अपना अपना टेस्ट होता है किसको कैसे अच्छा लगता है। तो उनको भी मैंने चाय बनाकर दे दिए और अब हम अपने लिए खाने के लिए बना लेंगे, क्योंकि हम ही लास्ट में बचते हैं खाने के लिए सब। और हम तो बस 1 या 2 ही खा पाएंगे। और हस्बैंड को अभी बस खाना खा के वो भी निकल ही गए हैं, उनको भी गेट तक छोड़ के। और अपने लिए भी अब बना लेते हैं और उसके बाद में हम भी खा लेंगे। और खाने के बाद में कम से कम घंटे 1.5 घंटे अब अपने लिए निकालेंगे, क्योंकि हम कितना पूरा दिन काम करते रहेंगे लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है। और जैसे ही 2 बजता है वैसे ही फिर से लग जाते हैं काम पे, क्योंकि उन बच्चों के और हस्बैंड के आने के टाइम के तक मुझे खाना फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग सुबह नाश्ता करके ही जाते हैं। तो दोपहर में भूख लग ही आती है, 2 बजे के आसपास फिर से खाना बनाना शुरू कर देते हैं हम। तो फिर ये रहता। आप दीजिए सोनी कनपुरिया को इजाज़त। मिलते हैं एक नई मुस्कान के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपने जीवन में ऐसे ही तरक्की करते रहिए। तो फिर से मिलते हैं एक प्यारे से वीडियो के साथ में।